रोज सुबह उठ के क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक नया नया ड्रामा देखने को मिल जाता है। रोज सुबह उठते थे कोई ना कोई टैरिफ की न्यूज़ आ जाती थी। आज न्यूज़ आ गई है इलॉन मस्क और ट्रम्प के झगड़े की, और यहाँ पे इलॉन मस्क ने एक बहुत बड़ा बॉम्ब मार्केट के ऊपर भी और ट्रम्प के ऊपर भी फोड़ दिया है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो एप्स्टीन फाइल इसलिए रिलीज नहीं कर रहा क्योंकि उसका भी नाम उसके अंदर है। और यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ रहे हैं दोनों की तरफ से। अब यहाँ पे भाई जब ऐसी चीज़ें होती है तो मार्केट ने क्रैश ले ही लिया, ऑब्वियसली आपने देख ही लिया होगा। सो यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स अगर आप देखोगे ट्विटर पे शेयर हो रहे हैं, जैसे कि इस भाई ने किया फॉलिस ने, आई डोंट नो हु इज ही, बट यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने यहाँ पे कॉल कर दी 74 के। और भी खतरनाक लोग हैं जो यहाँ पे बोल रहे हैं। आप देख सकते हो कि जो बीटीसी है वो 2021 जैसा पैटर्न ही प्ले आउट कर रहा है, जो हमारी वीडियो का आज का टॉपिक है। देखो, अब जब तक ये पैटर्न प्ले आउट नहीं हो जाता आप प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते, और अगर इस बंदे की बात सच होगी तो आपको कैसे बचना है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो 45 पे आ गया। ग्रीड से फियर पे हम आ चुके हैं, विच इज़ अ गुड रीसेट अकॉर्डिंग टू मी। एंड यहाँ पे एक मैं चीज़ बता दूँ आपको कि जब भी आप ऐसे ट्वीट्स देखोगे ना, वो फियर में ही आपको ठीक लगेंगे, ग्रीड में नहीं लगेंगे। अगर मार्केट में ग्रीन कैंडल होगी तो आपको जो रेड एनालिसिस है यानी कि क्रैश की एनालिसिस है वो समझ नहीं आएगी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे इतनी लेट के वीडियो बना रहे हो इस चीज़ पर, मैंने आपको पहले ही वार्न कर दिया था एक क्रिप्टो क्रैश के ऊपर विद चार्ट विद रीजन एंड विद लेवल्स। मैंने आपको बताया था मेरा सिंपल एरिया ऑफ इंटरेस्ट तब होता है मार्केट के अंदर जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। तो आज मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा जो बहुत ज़्यादा बेसिक है, और प्रो बनने के लिए वो बेसिक चीज़ ही आपको ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में चाहिए, राइट। सो यहाँ पे हमने बात करी थी थोड़े दिन पहले ही टोटल डू के चार्ट की। यहाँ पे मैंने आपके साथ एक चार्ट शेयर किया था कि 1.1 ट्रिलियन डॉलर से लेके 1.05 ट्रिलियन डॉलर का पोटेंशियल बाउंस एरिया में देखता हूँ, जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट रहेगा ऑल्ट कॉइन्स पे। एंड यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन ये है भाई कि कब आएगा बुलरन और क्या होगा मेरे पोर्टफोलियो का, क्योंकि होल्डर्स के लिए तो दिक्कत हो रखी है। जो ट्रेडिंग कर रहा है जिसके हाथ में कैपिटल है वो तो फिर भी यहाँ मजे कर रहा है थोड़े बहुत, और जिसके पास कैपिटल नहीं है वो बेचारा क्या करे। तो उसके लिए यहाँ पे एक वीडियो है, इसको जाके देख लो, थोड़ी रियलिटी चेक आपको मिलेगी इस मार्केट के बारे में, और आपको अपना स्टैंड चेंज करना ही पड़ेगा। आपके बैठे रहने से कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला, क्योंकि पूरे साल ऐसी न्यूज़ आपको देखने को मिलती रहेंगी। अगर बाई चांस 1 2 3 महीने का पंप आ भी गया तो वहाँ पे कितने चांसेस है कि आप अपना लॉस कवर कर लोगे। तो ये वीडियो देखो, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ पे अब हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ट्रंप, इलॉन मस्क और यूएस से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। हमें सिर्फ फ़र्क पड़ता है ऑल्ट सीजन से और मार्केट से, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा था, बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम आ रही थी कि सर आप तो बहुत सारी वॉच लिस्ट बनाते हो, हम कैसे वॉच लिस्ट बनाएं, क्योंकि फ्री ट्रेडिंग में तो बनती नहीं है। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन नहीं आ रहा था कि कैसे ट्रैक करें इतने सारे कॉइन को। देखो ऑब्वियसली सबके पास टाइम तो होता नहीं है, तो एक फ्री टूल हम बना रहे हैं यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा, और ऑब्वियसली चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आपको डेटा यूजफुल लगता है। और ये टूल जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, ये नहीं 4 टूल लॉन्च हो रहे हैं जो आपकी ट्रेडिंग में, आपकी इन्वेस्टिंग में आपको हेल्प करेंगे, एंड ऑल ऑफ देम विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो सारे सब्सक्राइबर्स को मिलेगा। आपको अगर चाहिए टूल तो आपको टेलीग्राम पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे फॉलो करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अब चलते हैं आज की मेन बात पे। आपको सिखाता हूँ सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखने आनी चाहिए, जो आपको सीखनी ही पड़ेगी इस मार्केट के अंदर, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। तो अभी अगर आप बुलिश हो रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो बुलिश हो मार्केट, मैं भी यही चाहता हूँ, बट द थिंग इज कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो आपका फ्रेंड है। सो यहाँ पे ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है अभी फिलहाल। छोटे टाइम फ्रेम्स में आप देखोगे, दिस इज द 4 आवर टाइम फ्रेम। सो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ट्रेंड शिफ्ट बिफोर गेटिंग बुलिश, राइट। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो, वीकली में देखोगे तो अभी भी अप ट्रेंड है। मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियोज, गुड केस सिनेरियोज, माई लेवल्स ये देने आया हूँ। मैं यहाँ पे सीधा 76 या फिर बियर मार्केट नहीं कॉल करूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर लेवल टू लेवल आपको चलना होता है। अगर यहाँ पे सीधा स्ट्रेट 76 आ जाए बिटकॉइन तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और 2021 की तरह सेम पैटर्न प्ले आउट हो जाएगा तो सब शॉर्ट करके पैसा कमा ही लेंगे, राइट। ऐसा भी नहीं होने वाला है, कुछ अलग ही डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनेगा इस साइकिल के अंदर। तो आपको अगर यहाँ पे बुलिश होना है तो यू वांट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर ब्रेक होता दिखना चाहिए, हायर हाइज हायर लोज बनने चाहिए, फिर आप आगे बुलिश हो सकते हो। ये चीज़ हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी। हर वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन के स्ट्रक्चर को जरूर डिस्कस करते हैं, यहाँ थोड़े बहुत ही चार्ट डिस्कस करेंगे, आपके काम आएंगे। अब बात करते हैं हम बीटीसी के लेवल्स की। सो ये बीटीसी का डेली का लेवल है, मैंने आपको कई बार दिया था, एंड मैंने आपको बोला 1,02,000 पे एक बाउंस आना चाहिए, जो कि बिल्कुल यहाँ कोई रिस्पेक्ट नहीं हुई इस लेवल की, राइट। सो यहाँ पे EMA 200 की रिस्पेक्ट नहीं हुई। सो EMA 200 की रिस्पेक्ट नहीं हुई। अब यहाँ पे एक लेवल बनता है सीधा सीधा 4 आवर की है, मैं बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस आपको दे नहीं रहा हूँ अभी, 4 आवर की हम बात कर रहे हैं, राइट। सो 4 आवर की अगर बात करेंगे तो ये टूट गया, कोई बात नहीं, EMA हटा देते हैं, ठीक है। सो ये लेवल हमने पहले डिस्कस किया था,
जहाँ पे हमें एक पोटेंशियल बाउंस भी दिख रहा है, ठीक है। और ये लेवल आता है यहाँ पे, ये इस लेवल की हम बात करें, बहुत पहले ही बना रखा था चार्ट पे, 1,327,000 से लेके 97,555 तक ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट। डेली होल्ड करना स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। ये भी एक गुड केस सिनेरियो, इतना बुरा सिनेरियो नहीं है। बुरा सिनेरियो बताऊँ कहाँ पे है, मार्क कर रखा है हमने, ये तो डेली का लेवल है, ये है वीकली का लेवल। आपको जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि वीकली तब तक बेरिश नहीं होगा जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा इवेंचुअली, विच इज़ 88,980 टू 82,875, और 75 40,000 इतना नीचे आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पहले लेवल टू लेवल चलना होता है। दिस इज हाउ इट इज। एंड मैंने आपको बता दिया सिंपली कि आपको इस टाइप का सिनेरियो चाहिए बिफोर गेटिंग बुलिश, हायर हाइज हायर लो स्ट्रक्चर प्रिंट होना चाहिए, तब जाके कुछ होगा। अगर मैं आपको करंट लेवल बताऊं अबाउट बीइंग बुलिश, मैं सिंपल स्ट्रैटेजी रखता हूं। अगर मैं बुल हूं, ठीक है, तो जब तक स्ट्रक्चर बुलिश नहीं होगा ना, मैं यहाँ पे छेड़खानी नहीं करूँगा। आपको भी सिंपली यही करना है। अब यहाँ पे आपको बाउंस दिख रहा है, सो बाउंस का कोई रिस्पेक्ट नहीं है अगर यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट नहीं होता, जो कि होगा 1,05,490 से ऊपर, और 1,04,327 जो लेवल है, 1,04,327, ये जो एरिया, इसको मार्क कर लो, कंसिडरिंग दिस एज अ सपोर्ट, ठीक है। अभी यहाँ से बाउंस हो रहा है, इस बाउंस के सपोर्ट से है। सो अगर यहाँ तक चला भी जाता है, प्राइस यहाँ तक चला भी जाता है और यहाँ पे फेक आउट दे देता है या रीटेस्ट ले लेता है एक इस तरीके का, और नहीं जा पाता है इसके ऊपर, ऐसा भी कुछ कर देता है जो कि होती है डीविएशन, सो यहाँ पे आपको वापस 97 देखने को मिलेगा, ठीक है। और 97 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, होल्ड करना चाहिए, वरना वीकली का एरिया मैंने आपको बता दिया। अब थोड़े दिन पहले बात हो रही थी टोटल 2 के ऑल सीजन की, तो भाई टोटल 2 आ गया हमारे एरिया पे, और मैंने आपको यहाँ पे क्या एरिया दिया था, 1.1 ट्रिलियन टू 1.05 ट्रिलियन का एरिया दिया था, राइट। और ये कहाँ से बाउंस हो रहा है, 1.1 ट्रिलियन से बाउंस हो रहा है। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो बनेगा दोस्त, यहाँ पे भी सेम सिनेरियो बनेगा, यहाँ पे भी हमें बाउंस चाहिए एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए, तब तक ये सिर्फ एक बाउंस ही कहलाएगा। अगर आप ट्रेंड शिफ्ट या पंप चाहते हो तो आपको यहाँ पे चाहिए ब्रेकआउट, राइट। आपको ब्रेकआउट चाहिए तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, यू हैव टू सी ऑन द चार्ट कि क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे आप सपोर्ट कंसिडर करके बाय कर रहे हो, सो देयर इज ऑब्वियसली अ रिस्क, एंड रिवॉर्ड भी हाई होगा, बट रिस्क है। मैं हमेशा चाहता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग, किसी ने यहाँ पे बॉटम बाय कर लिया, वो तो स्मार्ट था ही, बट किसी बंदे ने यहाँ पे बाय कर लिया जब उसको स्ट्रक्चर दिखा, वो ज़्यादा स्मार्ट था बंदा, ठीक है। जिसने बॉटम बाय किया यहाँ पे, वो तो भाई लकी हो गया, है ना, उसकी तो वाहवाही है ही है। बट आपको वाहवाही से क्या करना है, आपको किसी को बताना है, तो आप यहाँ पे जब पता है आपको कि मार्केट बुलिश होने वाली है, तो स्ट्रक्चर चेंज पे लोगे तो भी डिसेंट प्रॉफिट कमाओगे। इंस्टेड ऑफ बाइंग द डिप, बाय द ब्रेकआउट। ये मार्केट डिप बाय करने वाली रह नहीं रही, ठीक है। कोई डिप बाय करके आपको स्टोरी दी, वो मैंने डिप बाय करी थी, बट प्रॉब्लम ये है दोस्त कि यहाँ पे कई लोगों ने पास्ट इसमें एरियाज में डिप बाय करी है ना, कई लोगों ने इन एरियाज में भी डिप बाय करी, ठीक है। लोग डिप बाय करते जाते हैं, जो एरिया हिट हो जाता है वो आपको बता देता है। तो मेरी स्ट्रैटेजी इस साइकिल के अंदर अब सिंपल यही रह गई है कि भाई ब्रेकआउट होगा तो ही देखेंगे, वरना नहीं छेड़ेंगे। यही बात मैंने आपको दी थी टोटल 2 में, या तो मुझे ब्रेकआउट चाहिए था 1.27 ट्रिलियन का, जो अभी तक हुआ नहीं, या तो हमें ये सपोर्ट चाहिए था, ठीक है। ये सपोर्ट आ गया तो अब ज़्यादा ध्यान हम देंगे। एक बात बता दो, ईद BTC अभी भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ईद को अगर आप कंपेयर करोगे BTC के क्रैश से, तो BTC गिरा है 5%, ईद गिरा है 8%, तो ऑब्वियसली एक दिक्कत है। और ईद ने यहाँ पे शॉर्ट टर्म सपोर्ट तो तोड़ा है, बट यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है, और आज की कैंडल बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आज की कैंडल पियर्सन कर देती है दोबारा से ऊपर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वरना फिर ये एरिया ऑफ सपोर्ट मैं देखता हूँ, ठीक है ना, जो कि होगा 2137 से लेके 1971 तक का, राइट। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनके आप चार्ट जानना चाहते हो, आप नीचे कमेंट कर देना, मैं ट्विटर पे ट्वीट डाल दूंगा, 10 चार्ट तो शेयर कर ही दूंगा। कल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कल नहीं करूँगा, बट ईद BTC को देख के लग रहा है इट इज स्टिल फाइन, एंड ये टूटता है एरिया। सो सिंपल एरिया, जैसे मैंने आपको डेली का लेवल BTC का दिखाया था, वैसे ही मैं डेली का लेवल आपको ईद BTC का बता रहा हूँ, 0.2150 से लेके 0.020 का, ठीक है। सो सिंपल सी स्ट्रैटेजी रखो, जब स्ट्रक्चर चेंज होगा तब बन जाना बुल, ठीक है। अभी छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, और वीकली का एरिया मार्क कर लो, मार्क करके रखते हैं एरिया हमेशा, राइट। आप बोलोगे कि इतना नीचे क्यों मार्क कर रखा है, तो इतना ऊपर भी क्यों मार्क कर रखा है, दोनों सिनेरियोज लेके चलना पड़ते हैं। यहाँ पे हम बहुत दिन से वेट स्टैंड पे हैं, ब्रेकआउट मार्क कर रहे हैं, नहीं आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ENA का भी अपडेट डाला था, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, उसमें फ़ायदा हुआ काफ़ी लोगों का। मैंने वॉइस नोट डाला था, राइट, रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में, तो मैंने यहाँ पे बताया था ये बाउंस आ रहा है, इसी कैंडल पे बता दिया था
कि भाई ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। अब अगर आप यहाँ नहीं खरीदोगे तो क्या होगा, ये सिंपली बताया था कि नहीं खरीदोगे तो 30-25% ऊपर खरीदोगे, ब्रेकआउट पे खरीदोगे तो कंफर्म खरीदोगे। तो जिसने खरीदा उसका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया भाई साहब, आपने नहीं खरीदा आपका क्या गया, कुछ नहीं गया। और यहाँ से ब्रेकआउट होता तो यहाँ खरीदने वाले में और आपके खरीद में कितना फर्क पड़ता है, 30% का। और जब बुल सीजन आएगा, जिसको हम बोलते हैं बुल रन, तो ये जा रहा है अगर $1 से ऊपर या $4 तक, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी ने यहाँ 30 सेंट पे खरीदा या फिर आपने यहाँ पे खरीदा 38 सेंट्स पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। यहाँ पे किसको क्या फ़र्क पड़ा, किसी ने खरीदा ENA को 20 पे, आपने हो सकता है भाई साहब यहाँ पे 27 पे या इस ब्रेकआउट पे खरीद लिया, विच वॉज दिस, ठीक है, इस ब्रेकआउट पे खरीद लिया 45 पे, तो गया जब ये ऊपर तो प्रॉफिट उस बंदे को भी हो, आपको भी हो, उसको हो सकता है 5x हो, आपको हो सकता है 3x हो, बट एट द एंड प्रॉफिट मैटर्स, राइट। सो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ BTC का स्ट्रक्चर चेंज होने दो, फिर लॉन्ग्स में या फिर आप जो भी स्पॉट एंट्रीज में देखते हो अपने ऑल्ट कॉइन्स का ब्रेकआउट होने दो। और आपको अगर अपने पोर्टफोलियो की टेंशन हो रही है तो भाई वो वीडियो देख लो जाके, उसमें समझाया हुआ, आपको करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब मैंने वो वीडियो बनाई तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अरे इतना बेरिश मत हो, ऐसा ऑल्ट सीजन आएगा पकड़ ही नहीं पाओगे। भाई क्यों नहीं पकड़ पाएंगे, कभी देखिए कैंडल कि एक ही कैंडल बन गई 50 गुना की, एक ही कैंडल बन गई, ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा ध्यान रख के काम करोगे, इस मार्केट में रोज कुछ ना कुछ नया होगा। कल ट्रंप उठेगा, उनकी दोस्ती भी हो जाएगी, हमें क्या पता, उनकी दोस्ती भी हो जाएगी, वो बिल चेंज कर देगा जिस पे सारी बात हो रही है, राइट। सो सब सेटल हो जाएगा। बिलियनियर्स का तो गेम बिलियंस में चल रहा है और हमारे यहाँ पे 1000, 500, 2000 या फिर $10,000 उड़ जाएंगे इस चक्कर में। सो थोड़ा पेशेंस रखो, कैपिटल प्रिजर्वेशन इज द गेम। ये एरिया हमने बहुत टाइम से डिस्कस कर रखा था, BTC का जो हिट हो गया है, यहाँ पे बाउंस मिल रहा है, बट यहाँ पे ब्रेकआउट होना जरूरी है, वरना लोअर एरिया भी हम टेस्ट करेंगे। और ये लूज हो गया तो फिर भाई समर बेकार ही जाने वाला है, फिर सेल इन मे एंड गो अवे, बात सही हो जाएगी। और आपको ये वार्निंग मैं आज नहीं दे रहा हूँ, इट इज़ टू लेट टू गिव अ वार्निंग नाउ, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था। तो वीडियो लाइक कर देना, आगे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। बिग थिंग्स आर कमिंग फॉर द कम्युनिटी, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कॉस्ट, राइट, नो मनी, फ्री ऑफ कॉस्ट आएगी। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि वो इंडिकेटर लोगे और कल ही छापने लग जाओगे पैसा, बट आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर, स्पेशली अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको काफ़ी सारी चीज़ें। वीडियो लाइक कर लीजिएगा, सारे ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, तभी आपको वो चीज़ मिलेगी। सी यू अगेन, टेक केयर।